हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का रिवीजन हमारा चल रहा है यहाँ पे वेक्टर एंड अलजेब्रा का। तो हालांकि चैप्टर आप पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट इसमें थोड़ा मोटे मोटे तौर पे आपको रिवीजन मैं इसमें करवा रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से पहले हम कर चुके हैं, बहुत थोरोली हम प्रोबेबिलिटी करा है, अच्छे से प्रोबेबिलिटी किया है। कुछ और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अगर आपके रहते हैं तो आप बता दीजिएगा, उसको भी अच्छे से हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे कल डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल्स की, इस पे थे, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया भी था कि क्या चीज हम बोलते हैं कि कोसाइन वैल्यू आपकी, कोसाइन वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय, इनको कैसे डिनोट करते हैं, एंड यूजली इट इज यूजली डिनोटेड बाय, इट इज यूजली डिनोटेड बाय एल एम एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एल मतलब आपका कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा एंड एन मतलब कॉस गामा, इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये फिगर हमारा समझ में आया। अब इसमें एक समरी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं कि अल्फा बीटा गामा आपके डायरेक्शन एंगल्स होंगे। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स में आपको लिखा था एंगल अल्फा बीटा आर मेड बाय द वेक्टर आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो इसकी समरी लिख देते हैं, जो हमने अभी पढ़ा इसकी समरी आपको बता देता हूँ रिवीजन में मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, समरी अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या होते हैं सर? ये हमारे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ओके, दिस इज आवर डायरेक्शन एंगल्स। फिर दूसरा इसमें जो है एल को हम डिनोट करते हैं एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा और एन इक्वल्स टू कॉस गामा। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं, कॉस लग गया इसके आगे तो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा। इनके आगे अगर कॉस लग जाता है तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके हो जाते हैं। ठीक है, फिर अच्छा यहां से आप एक चीज देखें, कॉस अल्फा, अब इसकी फिगर कैसे आपको बना के दिखाऊं मैं। अब देखो इसमें हमने, मैं आपको मेन जो डिटेल इसमें लेके जाना चाहता हूं, तो ये पॉइंट जो है आपके एक्स वाई जेड यानी एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट और जेड कोऑर्डिनेट के पॉइंट इसके पास आते हैं। तो जो कॉस अल्फा होता है, ठीक है, अभी हम फिलहाल क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, ये पहले आपको समझा चुका हूं कैसा है। कॉस अल्फा जो है एक्स बाय आर होता है, कॉस अल्फा एक्स बाय आर होता है। कॉस बीटा, देखो अल्फा क्या है, अल्फा किसके साथ? कॉस अल्फा जो अल्फा है एक्स एक्स के साथ है, बीटा बीटा वाई के साथ है तो वाई बाय आर होगा, और गामा जो है कॉस गामा आपका जेड बाय आर होगा। ठीक है, जेड एक्स के साथ आपका बनाता है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज होती है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब इसमें यूज होता है। आपको अभी बस हम डायरेक्ट हम रिजल्ट्स का यूज करें, रिजल्ट इसमें क्या क्या है। ठीक है, आ गया आपका जेड बाय आर। ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें आपको और पता लगती हैं। वो क्या पता लगती हैं कि कॉस अल्फा, अगर कॉस अल्फा एक्स बाय आर है, चलो कॉस अल्फा अगर एक्स बाय आर है, देखो कॉस अल्फा, अगर कॉस अल्फा को मैं क्या लिखता हूं? एल, तो दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। वैसे ही, और यहां से एक चीज और निकल के आती है, एक्स इक्वल्स टू एल आर, एक्स इक्वल्स टू एल आर। वैसे ही कॉस बीटा, बीटा किसके लिए? वाई के लिए, वाई बाय आर। बीटा यानी कि एम इज इक्वल्स टू वाई बाय आर, और यहां से y की वैल्यू आती है एम आर। फिर आ जाओ कॉस गामा पे, कॉस गामा जेड एक्सिस का होता है जेड बाय आर, कॉस गामा यानी कि एन एल एम एन, और ये गया जेड बाय आर, और यहां से जेड की वैल्यू हो गई एन आर। ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं जो हमने इसके तौर पे यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ से z इक्वल्स टू एन आर, ये हमारे यहाँ से रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये अपने अपने सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है,
इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस, सबके अपने अपने रिजल्ट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, फिलहाल इतना कॉपी करें, फिर बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के एक्स वाई जेड, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई जेड आर ऑल्सो, मैं क्या लिख सकता हूं, एल आर, एम आर और एन आर लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स की जगह आपने देखा एल आर, एम आर एंड एन आर, ठीक है, ये है, ठीक है। एंड और ये सब एल आर, एम आर, एन आर क्या प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस एल्फा के। देखो अगर एल आर की मैं बात करूं, एल आर की मैं बात करूं, तो किसके प्रोपोर्श, एल को मतलब कॉस एल्फा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये तो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप ही लिखें, ठीक है। आप सिंपल ये लिखें इसमें, एल आर, एम आर, एन आर आर डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, एंड डिनोटेड बाय ए, बी और सी। किससे, ए, बी, सी से क्या होंगे, डिनोट होंगे, ए, बी, सी से डिनोट होंगे। एल आर, एम आर, एन आर आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, एंड डिनोटेड बाय ए, बी एंड सी। डिनोटेड बाय ए, बी और सी से क्या होते हैं, डिनोट होते हैं, ठीक है। ए, बी, सी से आपके क्या होते हैं, डिनोट होते हैं, राइट। चल, डिनोटेड बाय एबीसी से आप इसको डिनोट करते हो। अच्छा, एक और इसमें रिलेशन याद रखना, रिवीजन चल रहा है फटाफट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इन तीनों का सम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। और एल एम एन क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का सम क्या होता है, 1 होता है। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स में आ जाओ, टाइप ऑफ वेक्टर्स में आ जाओ, टाइप ऑफ वेक्टर्स फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स में, तो टाइप ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें, तो पहला है जीरो वेक्टर, ठीक है, पहला है जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जिसका आपको, आपने लिखा हुआ है पूरा, है ना, पूरा जीरो वेक्टर नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या है, जिसका सर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर दे, यानी कि जो आगे ही नहीं बढ़ रहा है ना, जिसमें क्या है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो, जब आपका हो गया इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स, क्या हो गए, कोइंसाइड्स, यानी कि आपस में टक्कर गए। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड्स, आपके कोइंसाइड्स हो गए, तो आप क्या होगा, वो आपका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड्स, तो वो क्या होगा जी आपका, ये आपका हो गया, क्या हो गया ये हो गया सर हमारा जीरो वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर होगा, ठीक है, इतना आपको पता है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप शुरू यहां से हुआ और खत्म भी यहीं से हो रहा है, यानी ए पॉइंट है, यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, एरो भी यहीं है, तो यानी कि ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, नाम से ही पता लग रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सारा रिवाइज ये रिवीजन के तौर पे चल रहा है, तो मोटा मोटा इसमें बता रहा हूँ फटाफट। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर यहाँ पे कहते हैं, राइट, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हो आप, ए कैप, ठीक है, कि आपका यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका होता है, राइट। फिर क्या आता है आपका, फिर आता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर,
को मतलब साथ ही इनिशियल मतलब, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये आप मान लो, ये एक पॉइंट मान लो, ये तो ये मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो इनिशियल पॉइंट इनका सेम है, इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर्स का सेम है। ये टर्मिनल हो गया, ये भी टर्मिनल हो गया, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूं, ये तो आपका हो गया यहां से यहां तक ए बी वैक्टर, और यहां से यहां तक आपका हो गया ए सी वैक्टर। ठीक है, तो जिनके सेम होते हैं। लिख लिया। फिर आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर्स जो आपस में क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, यानी कि अपने डायरेक्शन के, उन्हें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन, तो ए वेक्टर मैंने मान लिया, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये 5 सेंटीमीटर है, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो दो वेक्टर्स अगर एक किसी लाइन के पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर वेक्टर आपका कहलाते हैं। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो ही वो इक्वल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये बी वेक्टर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये आप देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये बी वेक्टर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन अलग हो गई। तो इक्वल वेक्टर के लिए आपका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और आपकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं तो क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर ना कह के इसको क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर इसको बोलेंगे। मतलब क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव वेक्टर होगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे क्या होगा कि ए वेक्टर माइनस ए, तो माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसकी जो है डायरेक्शन क्या है, इससे अलग है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, राइट। चलिए इसके बाद क्या रह जाता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं कहता सर। ठीक है, सिंपल सी बात बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर के जो हेड टेल है ये इस तरह से मैच करो ये कि ट्रायंगल की दो साइड बन जाए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो एक के हेड से दूसरे के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा हो, यानी कि एक का हेड एक का टेल है ना, हेड टेल आपको बताया था। फिर इनको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो।
तो ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? यानी कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये सम क्या होगा, ये ए प्लस बी वेक्टर होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इसको यहाँ नाम मैं दे दूं ए बी सी, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। बस यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल सी बात। ठीक है, यही बात है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बाकी कुछ और बेसिक्स बचे वो कल करेंगे और उसके फिर क्वेश्चन भी करेंगे। मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।